पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि होली का त्योहार आने वाला था। दोस्तों, मैंने और गौरी ने दोनों ने एक सलाह की है। अगर तुम लोगों को अच्छी लगे तो हम लोग बताएं। हाँ कालू कौआ, बताओ हम लोगों को तुम्हारी सलाह क्या पता अच्छी लग ही जाए। तुम ही बता दो क्या सोचा है तुम लोगों ने। मैंने देखा है टीवी सीरियल में लोग बहुत अच्छे से होली मनाते हैं, क्यों ना इस बार हम लोग भी धूमधाम से होली मनाएं। गौरी, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, पर इसके लिए हमें तो तैयारी भी बहुत करनी होगी। तुम ही बताओ क्या क्या तैयारी होगी अब। खाना पीना, गाना बजाना और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। इस बार तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और ढेर सारा रंग और पिचकारी भी होगी। हाँ, बड़ा मजा आएगा। इस बार तो हम बहुत सारा रंग लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। मैं तो अभी से तैयार हूँ और मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तुम लोग मुझे बता दो कितने कितने पैसे देने हैं। हाँ हाँ, तुम सब लोग बता दो कितने पैसे देने हैं, हम भी दे देते हैं। सारे पक्षी अपने अपने पैसे दे देते हैं और कितने सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, मगर रानो चिड़िया चुपचाप ये सब होते हुए देख रही थी। रानो चिड़िया, तुम पैसे रहने दो। हमें पता है तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है, मुश्किल से तुम अपने बच्चे के लिए ही काम करती हो। अरे ऐसे कैसे नहीं लेंगे, हम सबने पैसे दिए हैं। अगर चिड़िया पैसे देगी तो तभी हम इसको अपने साथ होली खेलने देंगे। फिर चिड़िया वहाँ से निराश मन से चली जाती है और बाकी सारे पक्षी होली की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मम्मा मम्मा, बाहर लोगों ने बहुत बड़ा टेंट लगाया है, मैं तो उन बच्चों के साथ ही खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटा, कल होली है, मैं आपको रंग और पिचकारी ला दूंगी, आप अपने सारे दोस्तों को अच्छे से रंग लगाना। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल टेंट में सब कुछ मिल जाएगा और वहाँ पे सब कुछ फ्री भी होगा, आप कुछ भी मत लेके आना, मुझे तो बड़ा ही मजा आने वाला है वहाँ पे। मुझे ना ही लेंगे तो कोई बात नहीं, पर कुक्कू बेटा को तो वो ले ही लेंगे क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। मम्मा, आप अकेले अकेले क्या खुद से बातें कर रही हो, चलो अभी हम सो जाते हैं, रात होने वाली है, कल मजा आएगा। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कुक्कू नींद से उठकर टेंट में चला जाता है। ऐसे में कुक्कू वहाँ से अपने फेवरेट पिचकारी ले लेता है और तभी वहाँ पे गौरी आ जाती है। क्यों बे चिड़िया के गरीब बेटे, तुम्हें पता भी है कि एक पिचकारी कितने की आती है, चल इधर पकड़ा मुझे मेरी पिचकारी। गौरी आंटी, ये सब कुछ तो होली खेलने के लिए है ना, ये तो पिचकारी बच्चों के लिए होती है, तो फिर आप मुझे क्यों डांट रही हो। मुझसे कुछ मत पूछ, अपनी माँ से पूछ, ये गरीबों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है, अभी जहाँ पे आने का सोचना भी मत, चल जहाँ से निकल जा अब। गौरी कुक्कू को धक्के मार से वहाँ से निकाल देती है और कुक्कू के सारे दोस्त खूब मजे से होली खेल रहे थे, पर कुक्कू रोए ही जा रहा था। कुक्कू को रोते हुए देखकर उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। क्या हुआ कुक्कू बेटा, आप वहाँ पे होली खेलने क्यों नहीं गए और आप इधर साइड पे क्यों खड़े हो और इतना रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे सारे दोस्त वहाँ पे होली खेल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप ही मुझे बताओ। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको पिचकारी ला के देती हूँ और आप मेरे साथ अच्छे से होली खेलना। नहीं मम्मा, आप मुझे बताओ, मुझे ही वहाँ से क्यों निकाला, बाकी सारे बच्चे क्यों हैं वहाँ पे और आप भी तो वहाँ नहीं गई, आप मुझे अभी के अभी बताओ। ऐसे बोलते बोलते कुक्कू अपनी माँ को खींचकर वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे सब होली खेल रहे थे। अरे चिड़िया, तुम जहाँ पे क्या कर रही हो, कितनी बार बोला है जो होली का त्योहार तुम लोग नहीं मना सकते, निकल जाओ जहाँ से। कालू, तुम्हें हमें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो अपने बेटे को जहाँ पे लेने आई थी जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो जाओ, जहाँ से पैसे तुम लोगों से दिए जाते हैं और फ्री में होली मनाने आ जाते हैं। वैसे भी हम लोग गरीब लोगों के मुंह नहीं लगते जिनके पास पैसे नहीं होते, जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आएंगे उस दिन आ जाना। गौरी और कालू चिड़िया और उसके बेटे को बहुत कुछ सुनाते हैं, इसलिए चिड़िया और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। उसी जंगल में एक चील रहता था जिसके पास अभी कोई भी शिकार नहीं था, इसलिए वो मन ही मन सोच रहा था,
मैं वहाँ पे रंग लगाकर चला जाता हूँ और किसी को मेरी शक्ल का पता भी नहीं चलेगा और अपना कोई छोटा सा शिकार उठाकर ले आऊंगा। फिर चील अपने ऊपर रंग लगा लेता है जिससे उसकी शक्ल का किसी को पहचान भी नहीं आए और वो वहाँ से जग्गू को उठाकर ले आता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे ये उठाकर लेके जा रहा है, मुझे कोई बचाओ। मगर ये सब होते हुए रानो चिड़िया देख लेती है और वो चील का पीछा करना शुरू कर देती है। चील जग्गू को अपने घर में ले जाता है और जब उसका शिकार करने लगता है चिड़िया भी वहाँ पे पहुँच जाती है और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और चिड़िया जग्गू को बचाकर वापस गोरी और कालू के पास ले आती है। जग्गू जग्गू बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हम तो बहुत ही परेशान हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला तुम कहाँ गए। माँ मुझे तो चील उठाकर ले गया था, फिर रानो आंटी आई, इन्होंने मेरी जान बचाई और चील से खूब सारी फाइट भी करी। फिर गोरी और कालू दोनों रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। हम दोनों को माफ कर दो रानो चिड़िया, हमने तो तुम्हारे साथ इतना गंदा सलूक किया था, तुमने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा दिल से बहुत सारा धन्यवाद। मैं अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी जो तुम्हारी असलियत को पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। फिर ऐसे सब मिलके खुशी खुशी होली मनाते हैं। रानो चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो भी लोगों के साथ खुशी खुशी होली मना रहा था और ऐसे सबका त्योहार बहुत अच्छे से जाता है।